हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। लास्ट चैप्टर हमारा इसका चल रहा था, चैप्टर नंबर 9 इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं हम वो कंप्लीट करेंगे, देन ये हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जल्द ही 9th क्लास का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी पहला सब्जेक्ट चाहिए 9th का वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा चैनल प्लीज़ रिकमेंड कीजिए अदर स्टूडेंट्स को भी ताकि बेनिफिट्स मिल सकें, ठीक है। और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे का। हमें पढ़ना है अब हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यानी ह्यूमंस के डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। जो हेल्दी और एजुकेटेड पीपल होते हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके रिसोर्सेज को, ठीक है, इफ़िशियंटली। जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं जितने भी उन्हें एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कौन? हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल। और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं अगर वहाँ के जो कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हेल्दी हैं और एजुकेटेड हैं। इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड एजुकेटिंग द पीपल आर देयरफॉर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। इसीलिए किसी भी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोगों की हेल्थ और लोगों की शिक्षा, एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। ये दोनों पॉइंट्स कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली अगर हम नॉर्मली बात करें, ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रेम पॉलिसीज टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड द लेवल ऑफ द एजुकेशन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। पूरी गवर्नमेंट जितनी भी है वर्ल्ड में गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ फ्रेम करी हैं, पॉलिसीज़ डेवलप करी हैं ताकि लोगों की हेल्थ और जो कंट्री की पॉपुलेशन है उनका एजुकेशन लेवल को इंक्रीज़ किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इन इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इट इम्प्लीमेंट्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, अप्लाई करता है। किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड रेगुलेटिंग द कंट्रीज पॉपुलेशन, ताकि कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो भी जनसंख्या है, जो भी इंसान है कंट्री में, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और उन्हें रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डील्स विद प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, रेजिंग अवेयरनेसेस ऑन हेल्थ इश्यूज, ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स टू वैक्सीनेट पीपल अगेंस्ट डिसीजेज एंड सो ऑन। तो ये जो डिपार्टमेंट है हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये डील करता है, ये जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है ये डील करता है कि वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोगों को जागरूक करता है अपनी हेल्थ के लिए कि हेल्थ को अगर आप इग्नोर करोगे अपनी हेल्थ को तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो इस चीज़ के लिए वो अवेयर करता है हम लोगों को, और कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है कि हमें अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीन्स लगवानी चाहिए, और भी अदर कैंप्स वो चलाती है गवर्नमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर डील्स विद फैमिली प्लानिंग, केयरिंग फॉर मदर्स एंड बेबीज एंड सो ऑन। और जो फैमिली वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, और जो फैमिली से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो डील करता है कि फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, मदर और बेबी की केयर कैसे करनी चाहिए, और भी अदर प्लानिंग वो लोग करते हैं। फैमिली प्लानिंग हेल्प्स पेरेंट्स प्लान द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे हैव एंड स्पेस आउट देयर बर्थ्स सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ केयर एंड रिसोर्सेज। फैमिली प्लानिंग का क्या मीनिंग हो गया कि वो फैमिली प्लानिंग पेरेंट्स की मदद करती है कि वो कितने उन्हें बच्चे चाहिए उसकी प्लानिंग करने में हेल्प करती है, और ये भी स्पेस आउट करती है कि जो मतलब 2 बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए उनके बर्थ में, ताकि हर एक बच्चे को अच्छा खासा अमाउंट मिल सके, उनकी केयर हो सके ध्यान से, और रिसोर्सेज उन्हें अच्छे से मिल सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पॉपुलस कंट्री लाइक आर्स वेयर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैव टू शेयर देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है? ये जो फैमिली प्लानिंग का ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे हमारी कंट्री है जहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को लिमिटेड रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है। आपको पता है बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं बट वो दिन पर दिन डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो हमें उन्हें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडिया में जो लोग हैं उनकी एजुकेशन जो है वो किसकी जिम्मेदारी है?
Ministry of Human Resource Development. It deals with improving the people's literacy level and providing school education, university education, technical education and adult education. ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है किस चीज़ से, लोगों का लिटरेसी लेवल यानी कि एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने में, स्कूल एजुकेशन मिले उन लोगों को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी मिले, टेक्निकल और एडल्ट एजुकेशन भी उन्हें मिले. इट इज़ कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स टू गिव फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी इंडियन चाइल्ड एज्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स. आपको सभी को पता है ये बहुत कंपलसरी है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए. सरकारी स्कूलों में ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी. हर भारतीय बच्चे को जो भी सरकारी स्कूल में है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा. ये कंपलसरी कर दिया गया है इन गवर्नमेंट स्कूल्स. Our next topic is skilled and unskilled human resource. The human resources of a country include people with different kinds of skills and abilities. Human resources जो होते हैं किसी भी कंट्री में, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं. स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आपको पता है, आपकी क्लास में भी, अगर आप अपनी क्लास में ही देखो, सिर्फ कंट्री की बात छोड़ो, फिलहाल आप अपनी क्लास में देखो तो एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना. मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो ऐसा तो नहीं 30 के 30 स्टूडेंट्स का 90 मार्क्स आ रहे हैं, 90% मार्क्स आ रहे हैं, हमेशा नहीं होता ना. कोई एवरेज होता है, कोई बहुत लो होता है, कोई एकदम हाई होता है. तो यही तो होता है, सभी लोगों की कंट्री में भी जितने भी लोग हैं सभी का डिफरेंट काइंड्स की स्किल्स होती हैं, सभी के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं. ब्रॉडली ह्यूमन रिसोर्सेज में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. ह्यूमन रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज कंप्राइज पीपल हु हैव सब काइंड ऑफ स्पेशल स्किल और एबिलिटी विच इज़ एक्वायर्ड बाय रिसीविंग ए स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग. स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में वो लोग आते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल, कुछ खास योग्यता होती है, कुछ खास स्किल होती है, कुछ अच्छी नॉलेज होती है. और वो नॉलेज उनके पास कहाँ से आई होती है? एक स्पेशल काइंड की एजुकेशन लेकर या स्पेशल ट्रेनिंग लेकर, है ना. कुछ लोगों के पास अच्छे से कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, उन्हें कंप्यूटर वगैरह की सारे चीज़ें पता होती हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे स्किल्ड है ये, है ना. स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गए वो लोग क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल कोर्स किया है, स्पेशल ट्रेनिंग ली है, तो तभी उन्हें कंप्यूटर अच्छे से आया है. सच पीपल नो देयर जॉब वेल इनफ टू बी एबल टू टेक डिसीजंस एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट सुपरविजन. जी, ये जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इनमें जो ऐसे लोग हैं, इन्हें अपना जॉब पता होता है कि इन्हें क्या करना है, और वो इतने अच्छे से इन्हें पता होता है कि वो डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं और इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं बिना किसी की गाइडेंस के, बिना किसी की सुपरविज़न के. डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मैकेनिक्स, पुलिसमैन, सोल्जर्स, आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये सभी आपके स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं. वाइल सम ऑफ देम वर्क इन ऑफिसेज, अदर्स वर्क एट डिफरेंट साइट्स. क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट साइट्स पे जाकर काम करते हैं, है ना. अब बात करें अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की. इट कंप्राइज पीपल हु डू नॉट हैव एनी स्पेशल स्किल, एजुकेशन और ट्रेनिंग. इनके पास कोई भी स्पेशल ऐसी एजुकेशन या ट्रेनिंग या स्किल नहीं होती है. फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, peons, domestic servants, washermen, sweepers and porters are some examples of people who come under the category of unskilled human resources. तो ये कुछ लोग हैं जो unskilled human resources की कैटेगरी में आते हैं. They do jobs that do not require independent judgment और previous experience. वो ऐसी जॉब करते हैं जिसमें किसी की मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी के इंडिपेंडेंट जजमेंट की ज़रूरत होती है. समझ में आया? तो ये होता है आपके स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स. अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स. अगर हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ज़्यादा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन हाउ मैनी ऑफ इट्स पीपल आर इंगेज्ड इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ प्रोडक्टिव दे आर. कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा इंगेज्ड हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में. गेनफुल एम्प्लॉयमेंट यानी जिससे उन्हें कुछ गेन होता है, और कितने प्रोडक्टिव हैं वो लोग. प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्किल एंड हाउ वेल द स्किल्स आर यूटिलाइज. यानी कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होगी कि उनके पास जो स्किल्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या लेवल है स्किल का, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी. एज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विद स्किल, जैसे जैसे स्किल के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. डिमांड फॉर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली. जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जा रही है,
स्किल के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स हेविली ऑन ग्रोथ इन हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनोवेशंस इन वेरियस फील्ड्स लाइक इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंड करता है कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन में कितना ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में कितना ग्रोथ है, इनोवेशंस कितनी अच्छी हो रही हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन हो रहा है, क्या मेडिसिन में इनोवेशन हो रहा है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो ये हम बिना स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के नहीं कर सकते। एजुकेशनल अटेनमेंट, टेक्निकल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन एंड ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द यूथ टू कैरी ऑन द प्रोग्रेस। एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि एजुकेशन कितनी है, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यानी कि मान लीजिए आप टीचिंग करना चाह रहे हो तो उसको कुछ एक्सपीरियंस है, तभी तो आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के ये कुछ फीचर्स हैं, ये नेसेसरी होते हैं कि अगर हमें नेशन की प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करना है तो ये फीचर्स उसमें होने चाहिए। और यूथ को प्रिपेयर करने के लिए भी ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं ताकि वो प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करते रहें। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंडिया ने एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ है उसके बाद से इंडिया ने बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर, आर्थिक बेसिस पर प्रोग्रेस किया है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है, विच हैड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन मैनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गई, यानी कि अपने बलबूते हमारी कंट्री जी सकती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर, और उसमें फूड भी आता है। इंडिया इज़ अमंग दी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितनी भी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर हाईली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, उसमें एक इंडिया भी है। ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल लार्जली ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिफरेंट फील्ड्स। और ये जो इंडिया हमारे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में आती है वो किस वजह से हो पाया है? स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ने जो अपना डिफरेंट फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसी वजह से हो पाया है। अब लिटरेसी रेट हैज़ राइजन। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो राइज हो रहा है, एंड वी नाउ हैव अ लार्ज एजुकेटेड वर्कफोर्स। और आज की डेट में हमारे पास बहुत बड़ा वर्कफोर्स है जो एजुकेटेड है। इन स्पाइट ऑफ दीज अचीवमेंट्स, इन अचीवमेंट्स के अलावा इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया अब भी डेवलप हो रही है, एंड इज क्वाइट अ लॉन्ग वे बिहाइंड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड की और ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे अभी बहुत पीछे है हमारी इंडिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। दिस इज़ पार्टली बिकॉज द कंट्री हैज़ फेल्ड टू क्रिएट इनफ जॉब्स फॉर द ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना इंडिया में, इसका आधी जो बेरोजगारी है वो किस वजह से, क्योंकि कंट्री में इतना जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं ताकि वर्किंग एज पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा सके, इतनी जॉब्स नहीं हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज मैनी पीपल इन अवर कंट्री इंक्लूडिंग मैनी लिटरेट एंड एजुकेटेड पीपल डू नॉट हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग जॉब्स। और एक रीज़न तो ये हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनफ जॉब्स नहीं हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए भी है कि बहुत हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उन लोगों में लिटरेट, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है इतनी कि वो उस जॉब को कर सकें। सर्टेन लेवल ऑफ स्किल इज़ नाउ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल इन मैनी जॉब्स दैट वर अर्लियर डन विदाउट द यूज़ ऑफ स्किल्ड लेबर। आजकल किसी भी तरह की अगर आप जॉब देखना चाहोगे तो उसमें आपके पास सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, तभी आप कर सकते हो। आपसे स्किल्स मांगते हैं कि आपको ये आता है, ये आता है, ये आता है, या नहीं आता, तभी आप ये कर सकते हो। और उन्हीं जॉब्स में हो रहा है ये सब जब जिनमें किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। दिस इज़ पार्टली ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मशीनरी एंड कंप्यूटर्स इन मैनी जॉब्स दैट वर अर्लियर डन मैनुअली। ये इस वजह से है क्योंकि पहले तो मैनुअली किया जाता था, इंसान काम करते थे, लेकिन अब उनकी जगह ले लिया मशीन्स ने और कंप्यूटर्स ने। आजकल काम सारे ऑटोमेटिक होने लगे हैं। एज अ रिजल्ट इट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर अनस्किल्ड पीपल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। इसी वजह से, क्योंकि अब लोगों को मशीन्स अभी कंप्यूटर्स चलाने अभी भी बहुत से लोगों को नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया अनस्किल्ड पीपल के लिए कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें। वर्स स्टिल, इससे और बुरा क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडियंस एज बिटवीन 15 and 30 आर नाइदर एम्प्लॉयड नॉट रिसीविंग एजुकेशन और ट्रेनिंग। इससे बुरा और ये है कि
बहुत सारे यंग इंडियंस जो हैं, जो 15 से 30 साल की एज के जो लोग हैं, बच्चे हैं और यंग हैं, वो ना तो एम्प्लॉयमेंट में है और ना ही उन्हें एजुकेशन या कोई इसी तरह की ट्रेनिंग मिल रही है। टू इम्पार्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग टू इंडियाज पीपल एंड टू हेल्प देम फाइंड एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ मिशन कॉल्ड स्किल इंडिया। अब इन्हीं स्किल और ये ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें हेल्प करने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाए, उन्हें जॉब मिल जाए, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल इंडिया। इट इज़ सपोर्टेड बाय द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेरियस अदर स्कीम्स। ये जो स्किल इंडिया मिशन है, इसमें नेशनल पॉलिसी आती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और दूसरी अदर स्कीम्स के लिए। तो ये इफेक्ट पड़ता है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का। सो गाइज, ये चैप्टर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के टर्म्स में बात करें, इंडिया रैंक्स डैश अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की क्या रैंक आती है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में? सेकेंड रैंक आती है। इन इंडिया में द सेंसस वॉज लास्ट हेल्ड इन द ईयर डैश। इंडिया में सेंसस जो जनगणना हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? फरवरी 2011 में हुई थी। अमंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से डैश हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड डैश हैज़ द स्मॉलेस्ट। इसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस में है? दिल्ली में है और स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डैश पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की इंडिया में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कितनी थी? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स अबाउट आते हैं, ये बताया था ना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इसके अकॉर्डिंग द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डैश फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हर 1000 मेल्स में से कितनी औरतें हैं? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 943 फीमेल्स हैं। विद अ लिटरेसी रेट ऑफ अबाउट 94% डैश इज इंडियाज मोस्ट लिटरेट स्टेट। किस स्टेट का लिटरेसी रेट 94% है जो इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट माना जाता है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। वो हम करते हैं MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें से कौन सा एक ह्यूमन रिसोर्स है? हाउस, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आपका ह्यूमन रिसोर्स है। इन 2011 इंडियाज पॉपुलेशन वॉज अबाउट 1210 वॉट। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? बिलियन, मिलियन, करोड़, लाख। तो 1210 मिलियन थी। पिक दी स्टेट विद द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। सिक्किम। इंडिया हैज़ क्वाइट अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लोएस्ट एज ग्रुप मेनली बिकॉज। लोएस्ट एज ग्रुप में इंडिया का हाई परसेंटेज ऑफ पीपल है, तो क्यों है? बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं, ये दोनों रेट्स लो हैं। तो बर्थ रेट हाई है तभी तो लोएस्ट एज ग्रुप में यानी कि छोटे बच्चों वाले ग्रुप में क्या है आपका? हाई परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि जन्म ज़्यादा हो रहा है तो बर्थ रेट हाई हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन इज फॉल्स। इंडिया की पॉपुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है? फेयरली लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। लार्ज प्रपोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो 15 ईयर्स की एज से कम है। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ वर्किंग एज। लार्ज प्रपोर्शन जो है, लार्ज पार्ट जो है पॉपुलेशन का वो वर्किंग एज में आता है। मेल्स आउट नंबर फीमेल्स, मेल्स आउट नंबर फीमेल्स है। या द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इज हायर देन दैट ऑफ मेल्स। लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स का वो मेल से ज़्यादा है, तो मेल्स आउट नंबर फीमेल्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा डिजास्टर, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया, इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स, इंडिया क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ तक हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग है, ये भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आता है, आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं और आपका रिजल्ट कैसा रहा 8th क्लास का ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।